जाओ। वेदप्रिय ने कहा पुत्र आप जाओ और जाकर जरा मिट्टी लेकर आओ, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करेंगे। थोड़ा मिट्टी लाइए, पार्थिव शिवलिंग बनाना है। जाओ, चले। और जब चले पार्थिव शिवलिंग के लिए मिट्टी लेने के लिए, वेदप्रिय जी के पुत्र हरप्रिय आज माटी लेने के लिए जा रहा है। अवंतिका की मिट्टी उठाकर लाया, बाहर गया, मिट्टी लेकर आया। पिता ने कहा पुत्र ये तुम कहां की मिट्टी लेकर आए हो? पुत्र ये मिट्टी कहां की है? क्यों पिताजी हुआ क्या? इस मिट्टी में क्या है ऐसा? पुत्र ये पूरी की पूरी मिट्टी लाल हो रही है, ये पूरी की पूरी मिट्टी लाल है, पूरी की पूरी मिट्टी लाल हो रही है। ये कहां की मिट्टी है? कहां से मिट्टी लाया? कहा पिताजी आपने कहा था कि अवंतिका की मिट्टी बाहर जाओ और मिट्टी लेकर आओ, मैं तो मिट्टी लेकर आ गया। ये मिट्टी मुझे नहीं मालूम लाल काय से हो रही है। इतने में पास में बैठा हुआ एक ब्राह्मण कहता है वेदप्रिय जी अभी आपको कहा था कि ब्राह्मणों के बच्चों के रक्त गिर रहे हैं, पूरी पृथ्वी लाल हो जा रही है, अवंतिका लाल हो जा रही है, जरूर इस पे भी रक्त गिरा होगा। उन्होंने वेदप्रिय ने हरप्रिय को कहा हरप्रिय इस मिट्टी को वापिस बाहर फेंक दो, श्रेष्ठ जगह की मिट्टी लेकर आओ, जो अच्छी मिट्टी हो वो लेकर आओ। फिर सुन लीजिए जरा अच्छे से, ध्यान से सुनिएगा। कभी मौका मिले जीवन में, जब पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करो, पार्थिव शिवलिंग जब बनाओ, अपने गमले में, अपनी जमीन में, कहीं शुद्ध जगह पर, किसी वृक्ष के नीचे से या किसी ऐसी जगह से मिट्टी लो जिस मिट्टी पर कोई ने गलत कृत्य ना करा हो, कहीं अच्छी हो, शुद्ध हो, वो भाव देखकर लाओ उसको। गंगा का जल छीटो, नर्मदा का पानी छीटो, छिपरा का जल छीटो, जो तुम्हारे पास में पवित्र भाव हो वो छीटो। ना हो तो उसमें बड़े आनंद के साथ साथ जल का गंगा यमुना सरयू छिपरा सरस्वती सबका स्मरण कर कर जल छीटो और उसको शुद्ध बनाओ, पवित्र नदी का जल। अब लोग क्या करते हैं कि मिट्टी चाहिए तो ये जो बीच में डिवाइडर नहीं बने होते रोड के बीच में जहां पेड़ पौधे लगे होते हैं, वहीं की मिट्टी ले जाते हैं। अब हमने कई बार देखा गाड़ी से चलने वाला तो 2 मिनट में पिचकारी चला जाता है। हमारी पूरी मिट्टी में, अब तो खैर इंदौर में तो नहीं है ऐसा कि इंदौर तो बाबा की कृपा से सुधर गया है, अब लोग गंदगी इतनी नहीं करते हैं और सब आनंद में रहते हैं, ये सबसे बड़ी। इतनी गंदगी तो नहीं है पर फिर भी पहले लोग वहां थूक देते थे, कर देते थे। श्रेष्ठता नहीं। महाराज श्रेष्ठ जगह की मिट्टी ला, हरप्रिय को भेजा, हरप्रिय जाओ मिट्टी लेकर आओ। 7 वर्ष का पुत्र हरप्रिय अपने पिता के कहने पर अवंतिका नगरी में मिट्टी लेने जाता है। मिट्टी देखने के लिए पूरी अवंतिका में घूमता है, अवंतिका के चारों खूंट पर घूम कर आता है, सब दूर घूम कर आया और कहीं उसको रक्त में सनी हुई मिट्टी ही मिली। साधारण मृदिका, साधारण मिट्टी उसको हरप्रिय को नहीं मिलती है। हरप्रिय अब लगता है कि मेरे पिता, अगर मैं घर गया बिना मिट्टी के गया तो मेरे पिता मुझे अपशब्द कहेंगे, चिल्लाएंगे, क्रोध करेंगे, तो क्या करूं? हरप्रिय ने वहीं एक आसन लगा लिया और आसन लगाकर एक वृक्ष के नीचे हरप्रिय तप साधना में डूब गए। जो तप साधना में डूबा तो इसको स्मरण आया कि मैं तप तो करूंगा पर मैं नाम किसका जपूंगा? जैसे ध्रुव जी महाराज, प्रहलाद जी महाराज, नाम किसका जपूंगा? जैसे ध्रुव जी के मन में वेद था ना, मां आप मुझे कह रही हो कि वन में भगवान मिलता है, मैं भजन किसका करूंगा? नारद जी तो चले गए, ध्रुव जी तो चले गए, देवर्षि नारद ने कहा कि तू भगवान नारायण का भजन करता, वो नारायण का भजन करे। अब हरप्रिय किसका भजन करे? हरप्रिय ने विचार करा, एक बार मेरे पिताजी ने कहा था भगवान नारायण की भक्ति प्रहलाद, ध्रुव आदि करते हैं, उसी तरह जो भक्ति करता है भगवान मिलता है। हरप्रिय ने भगवान नारायण की भक्ति करना प्रारंभ कर।
आप मुझे कह रही हो कि वन में भगवान मिलता है, मैं भजन किसका करूंगा? नारद जी तो चले गए, ध्रुव जी तो चले गए, देवऋषि नारद ने कहा कि तू भगवान नारायण का भजन करता, वो नारायण का भजन करे। अब हरप्रिय किसका भजन करे? हरप्रिय ने विचार करा। एक बार मेरे पिताजी ने कहा था भगवान नारायण की भक्ति प्रहलाद, ध्रुव आदि करते हैं, उसी तरह जो भक्ति करता है भगवान मिलता है। हर प्रिय ने भगवान नारायण की भक्ति करना प्रारंभ करी। ऐसी भक्ति हर प्रिय ने करी कि वैकुंठ लोक हिलने लगा। भगवान विष्णु रूप बदल बदल कर आते और हर प्रिय के पास में आकर खड़े हो जाते। हर प्रिय नेत्र नहीं खोलता। भगवान फिर गए, भगवान विष्णु ने दूसरा रूप रखा, फिर आए, भगवान विष्णु ने तीसरा रूप रखा, फिर आए, भगवान विष्णु ने चौथा रूप रखा, फिर आए, भगवान विष्णु ने पांचवा रूप रखा, फिर आए, भगवान विष्णु ने छठा रूप रखा, फिर आए, भगवान विष्णु ने सातवां रूप रखा, फिर आए, भगवान विष्णु ने आठवां रूप रखा, फिर आए, और भगवान विष्णु ने जब नवा रूप रखा, तब भगवान विष्णु जब सामने आकर खड़े हुए, हर प्रिय ने नेत्र खोल लिए। हर प्रिय बच्चा था, उसने आंख खोलकर हाथ जोड़कर कहा, प्रभु आप आए हो? आपसे पहले भी 8 बार किसी ने आवाज लगाई थी। भगवान विष्णु ने 8 नारायण को वहां खड़ा कर दिया और 9वें नारायण के रूप में भगवान वहां खड़े थे। भगवान विष्णु ने कहा, जाओ। हर प्रिय किस लिए तप करा है? मेरे पिता ने मिट्टी मंगवाई है। हर प्रिय इस अवंतिका के 7 स्थान पर जाकर खड़े हो जाना, और 7 स्थान में से तुम मुट्ठी भरकर जहां से मिट्टी लोगे वो मिट्टी पवित्र कहलाएगी। हर प्रिय जब पलट कर जाने लगा तो भगवान विष्णु से कहता है, नारायण आप चले जाओगे तो अवंतिका तो खाली हो जाएगी। आप मुझे दर्शन देने के लिए आए हो, ऐसे ही अवंतिका में आप 9 नारायण विराजमान क्यों नहीं हो जाते? भगवान 9 नारायण बनकर अवंतिका में विराजमान। 9 नारायण बनकर भगवान अवंतिका में विराजमान हो गए। भगवान विष्णु ने कहा, जाओ हर प्रिय, तुम 7 जगह से जहां मुट्ठी भरकर मिट्टी को उठा लोगे, उस जगह की मिट्टी पवित्र हो जाएगी। 7 जगह पर हरि प्रिय ने मुट्ठी भरकर मिट्टी उठाना प्रारंभ करा। जहां से मुष्टिक भरता था हरि प्रिय, वहां सरोवर बन जाता था। आज भी उस जगह पर जहां से हरि प्रिय ने 7 जगह से मिट्टी को ग्रहण करा, वहां 7 सागर बन गए हैं। पूरे के पूरे अवंतिका नरेश की नगरी 7 सागर बन गए। मुष्टिका में उठाई मट्टी को और मट्टी लेकर अपने पिता को दिया। पिताजी ने उस मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करा। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर जब पूजन क्रम में बैठे, भगवान देवाधिदेव महादेव की आराधना करने के लिए बैठे। शिव की मेरे सिर पर रख दो अपना हाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। दया करो हे भोलेनाथ, मस्त रहो तेरी मस्ती में। अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती